अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे वीवो के Y21D का वीवो के Y11D के साथ, क्योंकि मार्केट में Y21D पहले से मॉडल चल रहा है। अब जो नया मॉडल है Y11D लॉन्च कर दिया गया है। आज करेंगे इन दोनों मॉडल का कंपैरिजन और देखेंगे कि नए आने वाले मॉडल में किन चीज़ों की बेहतरी की गई है। अब आपको ये Y11D जो है वो मार्केट से ख़रीदना चाहिए या इसकी जगह पे कोई और मॉडल लेना चाहिए या Y21D को ही प्रेफर करना चाहिए। ये छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीवो के Y21D की। तो Y21D आपको 3 वेरिएंट में मिलेगा, 4128, 6128 और 8128। अब फ़िलहाल तो इस मॉडल को बंद कर दिया, आपको मार्केट से स्टॉक मिलेगा, लेकिन इनमें 3 वेरिएंट आए हैं, जिसमें आपको जिस मॉडल की आज हमने अनबॉक्सिंग की है वो Y21D का जो रेड कलर है। अनबॉक्स करते हैं, हम देखते हैं कि क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले ये अनबॉक्स करने पे हमें जो चीज़ मिलती है वो इस मॉडल का डिवाइस मिल जाती है। मोबाइल डिवाइस को हम कर लेते हैं अनरैप और मोबाइल को करते हैं जी हम ऑन। तो दोस्तों मोबाइल के ऑन होने तक हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं Y11D की। Y11D में भी आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे फ़िलहाल, जिसमें 4128 और जो दूसरा वेरिएंट है वो 6128 वाला वेरिएंट है। कलर आपको सामने वाली साइड पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें गोल्ड और दूसरा कलर जो है वो ब्लैक मिलेगा। इस कलर की आज हमने अनबॉक्सिंग की है Y21D में, वो ब्लैक कलर है। अनबॉक्स करते हमें अपनी मोबाइल डिवाइस मिल जाती है जी। मोबाइल डिवाइस को हम कर लेते हैं अनरैप और दोनों मोबाइल को कर लेते हैं हम ऑन। तो दोस्तों मोबाइलों के ऑन होने तक हम चेक करते हैं इन मॉडल की एसेसरी कि आपको सबसे पहले इन मॉडल में आपको एसेसरी में क्या चीज़ें मिलती हैं। कि Y21D में आपको बैक केस मिल जाता है, बिल्कुल छोटा सा वाइट सिलिकॉन केस दिया गया। मैनुअल गाइडलाइन वाली बुक मिल जाएगी। इसी के साथ अगर हम बात करें अडाप्टर की, तो Y21D में आपको जो अडाप्टर मिलता है वो 4 एम्पेयर का 44 वाट फास्ट चार्जिंग वाला, इसके साथ आपको बड़ा एक अडाप्टर अच्छी क्वालिटी वाला अडाप्टर मिल जाता है। इसी के साथ केबल जो है वो केबल टाइप A टू टाइप C वाली केबल दी गई है। इसके अलावा बॉक्स में आपको सिम इंजेक्शन पिन मिल जाती है। ये थी वीवो Y21D की एसेसरी। अब हम बात करते हैं Y11D में आपको जो चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें आपको सबसे पहली जो चीज़ है वो बैक सिलिकॉन केस, जो कि बिल्कुल सेम क्वालिटी का केस दिया गया। मैनुअल गाइडलाइन वाली बुक मिल जाएगी। अडाप्टर की अगर हम बात करें तो अडाप्टर वीवो के 11D में भी आपको सेम क्वालिटी का 4 एम्पेयर और 44 वाट मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग वाला है। इसके साथ भी आपको अडाप्टर मिल जाएगा कि इनमें आपको अगर आप चार्जिंग की बात करें तो वो दोनों में आपको सेम क्वालिटी मिलेगी। टाइप A टू टाइप C वाली केबल दी गई है। इसके अलावा सिम इंजेक्शन पिन मिल जाती है। तो ये थी दोनों मॉडल की एसेसरी। अब हम दोनों मोबाइलों की कर लेते हैं सेटिंग को कंप्लीट। तो दोस्तों दोनों मोबाइलों की सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इन मॉडल की बैक लुक की। तो ये हैं दोनों मॉडल, ये वीवो का Y21D वेरिएंट है और ये वीवो का Y11D वेरिएंट है। दोनों मॉडल के आप चेक कर सकते हैं बैक जो है वो लुक वाइज जो दोनों मॉडल ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मोबाइल फ़ोन है। सबसे पहले हम बात करते हैं वीवो के Y21D की। तो Y21D जो है वो बैक इसकी मैट फिनिशिंग वाली प्लास्टिक की बैक मिलेगी। डबल इस मॉडल में बैक कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा जो है इस मॉडल में 50 मेगापिक्सल का मिलेगा। जो है LED फ्लैश लाइट मिल जाएगी। इसके अलावा इस मॉडल में आपको नोटिफिकेशन लाइट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं मोबाइल की साइड की, तो राइट साइड पे आपको साइड माउंटेड फिंगर मिलेगा। वॉल्यूम अप डाउन कीज दी गई हैं। मोबाइल की नीचे वाली साइड पे आपको माइक का ऑप्शन मिलेगा। टाइप C की चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। इसके अलावा इस मॉडल में आपको डुअल स्पीकर मिलेगा, जो कि मोबाइल की नीचे वाली साइड पे भी है और मोबाइल की ऊपर वाली साइड पे ये वाला जो कॉलिंग वाला स्पीकर है वो डबल स्पीकर के तौर पर इस्तेमाल होगा। अगर हम बात करें मोबाइल की लेफ़्ट साइड की, तो लेफ़्ट साइड पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है। ये भी ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपको डबल सिम डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। SD कार्ड डालने के लिए अलग से स्लॉट दी गई है। मोबाइल की जो ऊपर वाली साइड है वो बिल्कुल आपको जो है वो खाली मिलेगी। अब हम बात करते हैं वीवो के Y11D की। तो इसमें भी आपको जो बैक कैमरा डिज़ाइन है ये थोड़ा सा Y21D से मुख्तलिफ मिलेगा, क्योंकि पहले जो डिज़ाइन चल रहा था Y21D, इसके अलावा Y400 और वीवो का 2-3 और मॉडल हैं जिनमें आपको सेम यही डिज़ाइन मिलता था। अब जो इसी तरह इस मॉडल डिज़ाइन को ख़त्म करके Y21D को अब 11D की तरफ आ जाएँ, तो Y11D में भी आपको यही डिज़ाइन मिलेगा, कैमरा डिज़ाइन। इसके अलावा Y05 में भी आपको सेम यही डिज़ाइन मिलेगा। इसके अलावा वीवो की V सीरीज़ जो है V70, उसमें भी आपको इससे मिलता जुलता ही डिज़ाइन मिलेगा। अब हम बात करते हैं मोबाइल के बैक कैमरा लेंस की। तो बैक कैमरा लेंस इसमें भी
डबल साइड के साथ कैमरा दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का मिलेगा। एलईडी फ्लैशलाइट दी गई है। इसके अलावा इसमें मॉडल में भी आपको ये नोटिफिकेशन लाइट मिलेगी, जिसमें डायनामिक लाइट जो उनका नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा मोबाइल की जो बैक है वो मैट फिनिशिंग वाली प्लास्टिक की आपको बैग मिल जाएगी मोबाइल की राइट साइड पे। साइड माउंटेड फिंगर वॉल्यूम अप डाउन की। इसके अलावा मोबाइल की नीचे वाली साइड पे आपको जो है वो माइक का ऑप्शन मिलेगा, टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। इसके अलावा हैंड फ्री का ऑप्शन मिलेगा, जो कि वीवो के Y21D में आपको नहीं मिलता था, जिसमें आपको टाइप सी की हैंड फ्री यूज़ करना पड़ती थी। लेकिन इसमें आपको जो है वो 3 पॉइंट जो है 3 का 3.6 या 3.3 का इसे बोलते हैं, हैंड फ्री का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा मोबाइल की ऊपर वाली साइड पे आपको सिंगल इस मॉडल में स्पीकर मिलेगा, जो कि वीवो में एक चीज़ बेहतर थी कि आपको उस मॉडल में डुअल स्पीकर मिलता था, लेकिन इसमें आपको सिंगल स्पीकर मिलेगा और वो मोबाइल की ऊपर वाली साइड पे दिया गया। मोबाइल की लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सिम ट्रे मिल जाती है। ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे। दोस्तों सिम ट्रे की अगर हम बात करें तो इसमें आपको डबल सिम डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, SD कार्ड डालने के लिए अलग से स्लॉट दी गई है। अब हम बात करते हैं इन मॉडल के डिस्प्ले साइज़ की। अगर हम बात करें तो वीवो का Y21D और Y11D में कुछ ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं मिलेगा, क्योंकि वीवो का Y21D जो वेरिएंट है इसमें आपको 6.68 इंच का डिस्प्ले साइज मिलता है, और जो वीवो Y11D है इसमें आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले साइज मिल जाता है। इनके डिस्प्ले क्वालिटी जो है इनमें आपको थोड़ा फ़र्क मिलेगा, क्योंकि इनमें आपको जो है 90 Y21D में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 1000 नट्स की ब्राइटनेस मिलती थी, लेकिन Y21D में आपको 11D में आपको जो है वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें आपको 1200 नट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें आपको आप देख सकते हैं कि इनके फ्रंट कैमराज में फ़र्क है कि फ्रंट कैमरा वीवो Y21D में आपको पंच होल वाला कैमरा मिलता है, और इसमें आपको नोच वाला कैमरा मिल जाए जो कि Y11D में। ये एक अच्छी चीज़ थी, जो कि आप इसको ख़त्म करके आप जो 11D में जो कैमरा दिया गया वो फिर से पुराने स्टाइल वाला नोच वाला कैमरा कर दिया गया। इनकी फ्रंट कैमराज की क्वालिटी जो है वो आपको सेम मिलेगी, 5 मेगापिक्सल की सेल्फी को प्रोवाइड करते हैं। बैक कैमराज और फ्रंट कैमराज की क्वालिटी आपको सेम मिलेगी, बैक कैमराज 50 मेगापिक्सल के और फ्रंट कैमराज जो हैं वो 5 मेगापिक्सल के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन मॉडल के एंड्रॉयड वर्जन की, तो एंड्रॉयड वर्जन में भी आपको इन मॉडल में फ़र्क मिलेगा कि वीवो का जो Y21D वेरिएंट है इसमें आपको जो है फन टच OS मिलता है 15, जिसमें आपको एंड्रॉयड 15 मिल जाता है। ये देखें आपको Y21D वेरिएंट है। और अगर हम बात करते हैं Y11D की, तो Y11D में आपको जो है वो ओरिजिन OS 6 मिलता है, जिसमें एंड्रॉयड आपको 16 मिल जाता है। ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसमें आपको जो है वो एंड्रॉयड 16 मिलता है, वो मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। Y21D में आपको एंड्रॉयड 15 मिलता है, और Y21 जो 11D है इसमें आपको एंड्रॉयड 16 मिल जाएगा, जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें मॉडल की बैटरीज की, तो बैटरी दोनों मॉडल में आपको सेम मिलेगी। 6500 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। डिस्प्ले साइज में थोड़ा फ़र्क है। अब जो मेन चीज़ है इन मॉडल की प्राइसेस हैं, तो Y21D जिसमें आपको 4128 वाला 40,000 कीमत में मिलता था, इसमें Y11D में आपको वही मॉडल आपको 44 इनवाइस में मिलेगा। अगर आप Y21D 6128 की बात करते हैं, तो ये इस मॉडल की 50,000 कीमत थी। जो 11D आया है इसकी आपको जो इनवाइस है वो 53,000 में मिलेगी। इसके अलावा जो है वो Y21D में जो 8128 वाला वेरिएंट है उस मॉडल की 57,000 रुपये इनवाइस थी। और जो Y11D लॉन्च किया गया है इसमें आपको फ़िलहाल 8128 वाला वेरिएंट नहीं मिलेगा। बाकी जो मॉडल हैं उनमें आपको Y21D से इस मॉडल की कीमत जो है वो पहले से थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अब जो रेट है पहले से मार्केट में और मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा ही हो रहे हैं। Y21D को बंद कर दिया गया, नया मॉडल जो है वो पहले से महंगा लॉन्च किया गया। इसी तरह Y04 जो है वो उसको बंद करके Y05 जो लॉन्च किया उसकी भी कीमत पहले मॉडल से ज़्यादा लॉन्च की गई है। तो ये फ़िलहाल मार्केट में इन मॉडल की जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो ऑक्टा कोर के मॉडल में दोनों में प्रोसेसर लगाए गए हैं। चिपसेट की बात करें तो वो दोनों मॉडल में आपको दोनों में सेम चिपसेट मिलता है। इसमें आपको जो है यूनिसॉक T7225 वाला चिपसेट मिलता है, वही सेम जो चिपसेट है Y11D में आपको यूनिसॉक T7225 वाला चिपसेट मिलता है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों मॉडल की आपको सेम मिलेगी। इन मॉडल में 2 से 3 चीज़ों का फ़र्क है। पहला जो फ़र्क है इसमें आपको एंड्रॉयड 16 मिल जाएगा। दूसरा इस मॉडल में डिस्प्ले साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया। तीसरा फ़र्क जो है वो कैमरे को नॉच वाला कर दिया गया। और जो चौथा फ़र्क है वो इस मॉडल की प्राइस का फ़र्क है कि इस मॉडल की
जो प्राइस है Y11D की वो पहले से आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ये था इन मॉडल का शॉर्ट सा रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको किसी मॉडल के साथ इस मॉडल का कंपैरिजन चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसके साथ भी हम इंशाल्लाह इसका कंपैरिजन कर देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।